हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास। तो इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए आप लोगों की क्लास 8 की साइंस बुक को कवर अप करूँगी, जिसमें पहला चैप्टर है सेल। इसमें हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे, जो भी आपके कोर्स मटेरियल है उसको पूरा कवर अप करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेयर लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस। टॉपिक द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। As the name suggests, इस चैप्टर का नाम क्या है? द सेल। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेल। हम लोग इस चैप्टर में सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल जो हम लोग के बॉडी में, हम लोग के यूनिसेल्यूलर हो चाहे मल्टी सेल्यूलर हो, सबके बॉडी में सेल सबसे बेसिक है, सबसे बेसिक चीज़ है जो हम लोग का बॉडी को बनाता है, हम लोग का बॉडी को बना रहा है। आज हम लोग उसी सेल के स्ट्रक्चर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये सेल है क्या, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, व्हाट आर इट्स फंक्शंस। आफ्टर ऑल ये फंक्शन क्या करता है हमारे बॉडी में और क्यों ये ज़रूरी है। कुछ लाइंस आपके बुक में इम्पॉर्टेंट है, उस लाइन को मैं पढ़ के सुनाऊंगी, फिर उसके बारे में बताऊंगी, और कुछ को मैं ऐसे ही पार कर दूंगी क्योंकि उसकी समरीज़ मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत वास्ट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल क्या होता है, चाहे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो, एवरीबॉडी पजेस सेल, एवरी बॉडी है सेल। जैसे एक बिल्डिंग को बनने के लिए ब्रिक्स की दरकार पड़ती है, ब्रिक्स बाय ब्रिक्स रख के एक बिल्डिंग बनता है, वैसे ही सेल से हम लोग का बॉडी बनता है। सेल फॉर्म टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन फॉर्म्स ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन पार्ट्स, एंड दस आवर बॉडी इज फॉर्म्ड। उसी से हम लोग का बॉडी बन जाता है। दूसरा पैराग्राफ में आपका पहला लाइन क्या है, देखिए ध्यान से। सम सेल एग्जिस्ट एज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी कहा जाता है। तो कुछ सेल्स यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, विच वाइल अदर आर पार्ट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। वाइल कुछ सेल्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। बेसिक फंक्शंस जो हम लोग का बॉडी में होता है, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारा फंक्शन सेल्स के द्वारा किया जाता है। एवरी फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सेल्स। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, रेस्पिरेशन ब्रीदिंग वाला जो हम लोग सांस लेते हैं उसको रेस्पिरेशन प्रोसेस बोलते हैं। ग्रोथ हम लोग का बॉडी का जो ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हम लोग का बॉडी का डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन वी आर रिप्रोड्यूसिंग, ये सब कुछ एक सेल, एक नहीं बहुत सारे सेल्स हम लोग के बॉडी में इसको परफॉर्म करते हैं। तो इसी सेल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन से सेल क्या परफॉर्म करते हैं, कौन इस सेल को डिस्कवर किया, एंड एवरीथिंग। इसी कारण सेल को बोला गया है, सेल इज डिफाइंड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसंट्रेट ऑन दिस लाइन, सेल इज नोन एज बेसिक। बेसिक मीन्स इसके बिना हम लोग का बॉडी नहीं हो सकता है। स्ट्रक्चरल मीन्स इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। एवरी सेल, एक सेल हम लोग के बॉडी में स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। फंक्शनल, दे हैव सर्टन बेसिक फंक्शंस, दे हैव सर्टेन फंक्शंस। एवरी सेल इज यूनिक, हर सेल का अपना फंक्शन होता है। देयरफॉर इस लाइन में है, अ सेल कैन बी डिफाइंड एज बेसिक, स्ट्रक्चरल, बेसिक मीन्स इट इज़ अ बेस ऑफ आवर बॉडी, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एंड फंक्शनल एंड इट परफॉर्म्स सर्टेन फंक्शन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में हम लोग शेप, साइज, स्ट्रक्चर और सेल्स के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। सेल्स आर कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर है, बट ये जो सेल्स है ये बहुत टाइम के लिए अनडिस्कवर रहा, इसको कोई जानता नहीं था। इट वॉज अ साइंटिस्ट, रॉबर्ट हुक, वी विल स्टडी अबाउट इट इन फर्दर। तो वो रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने इस सेल का डिस्कवरी किया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सेल्स ऐसे होते हैं, मतलब इतने सारे सेल्स होते हैं ऐसे जिसको हम लोग नेकेड आई से, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। हम लोग सेल्स को देख सकते हैं, कुछ सेल्स को अपने नेकेड आई से भी देख सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ सेल्स को हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सो वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हु डिस्कवर्ड सेल। सो इट वॉज ओनली द एडवेंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन 17th सेंचुरी। मतलब
ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के डेवलपमेंट के बाद, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट 17th सेंचुरी में डेवलप हुए, उसके बाद ही सेल्स के बारे में जानना, उसके बारे में पहचानना पॉसिबल हुआ। सो रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट। रॉबर्ट हुक वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में थ्रू हिज सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप, अपने से डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप से थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क ऑब्जर्व किया। कॉर्क वो होता है जो ट्री के आउटर कवरिंग में, जो ट्री का बार्क होता है उसको बोलते हैं, मतलब ट्री के जो आउटर कवरिंग्स जो होते हैं जिसमें ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, छाल जिसको बोला जाता है हिंदी में, वो होता है कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि उस बार्क में, उस ट्री के बार्क में, मीन्स दैट स्लाइस ऑफ कॉर्क हैज़ हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर था। उस हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर में कुछ कंपार्टमेंट्स थे, उस कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल बोला, उसी कंपार्टमेंट को सेल्स बोला गया, लिटिल रूम बोला गया। इन लैटिन सेल मीन्स अ लिटिल रूम। बट बाद में लेटर इट वॉज एक्सप्लेन दैट दीज कंपार्टमेंट्स वर एक्चुअली डेड सेल। बाद में ये पता चला, बाकी साइंटिस्ट एंड बाकी जब हम लोग की साइंटिफिक दुनिया बाहर आई तो उससे पता चला कि ये जो थे, ये कंपार्टमेंट्स, ये एक्चुअली में डेड सेल्स थे जो कि सेल वॉल से बाउंडेड थे। व्हाट इज सेल वॉल? सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग होता है जो बस प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसके बारे में भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो सेल वॉल आप ध्यान रखिए खाली प्लांट सेल में पाया जाता है। सो एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। हर सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है, हर सेल का बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है। डिफरेंट होता है उनके नंबर्स, उनके शेप, उनके साइज़ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल है वो मल्टी सेल्युलर में भी है, बट दे डिफ़र इन द साइज एंड शेप। हाँ, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैव मोर नंबर ऑफ सेल्स, बट बेसिक फंक्शंस, बेसिक स्ट्रक्चर्स दोनों में सेम है। डू यू नो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर स्किन कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। हम लोग का जो आउटर स्किन है उसमें डेड सेल्स होते हैं। दिस लेयर इज शेड पीरियोडिकली एंड इज रिप्लेस्ड बाय न्यूअर सेल। ये जो डेड सेल्स होते हैं ये पीरियोडिकली एक रेगुलर टाइम इंटरवल में ये शेड होते हैं। इट मीन्स ये रिप्लेस होते हैं न्यू सेल से। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट अ पर्सन मे लूज अबाउट 4 किलोग्राम ऑफ स्किन सेल्स एवरी ईयर। इट मीन्स हर साल एक ह्यूमन बीइंग 4 किलोग्राम्स ऑफ स्किन सेल्स लूज़ करते हैं इस डेड सेल की मदद से। सो हम लोग चलते हैं आगे। वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप एंड साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वेरिएशन मीन्स डिस्टिंग्विशन, डिफरेंस। व्हाट आर द डिफरेंस? सेल नंबर में क्या है वेरिएशन, क्या अलग अलग है, उनके शेप में क्या अंतर है, उनके साइज़ में क्या अंतर है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लेट्स मूव ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशन इन सेल नंबर। ये सेल नंबर्स में अंतर क्यों होते हैं और इनके सेल नंबर्स में वेरिएशन के कारण व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स जो हम लोग देखते हैं। सेल नंबर्स मीन्स नंबर ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने सेल्स हैं। अमीबा, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमीबा एंड एन अर्थवॉर्म, बोथ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अमीबा में सेल नंबर जो होते हैं, अमीबा के जो सेल नंबर्स होते हैं, अमीबा में जो सेल्स पाए जाते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं जो अर्थवॉर्म में पाए जाते हैं। अर्थवॉर्म में नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए अमीबा is unicellular and earthworm is multicellular organism. Therefore हम लोग इससे ये conclusion निकाल सकते हैं कि on the basis of cell number size of organism depends. So according to cell number, living organisms are classified into two parts. First is unicellular and second is multicellular. Unicellular organism means single celled organism that are amoeba, paramecium, euglena. And multicellular organism, the best example is we human beings. Okay, so let's move on to next topic, that is cell shape. Means what is the shape of cell, how we are able to see variation in shape of cells. मतलब सेल्स की शेप में हम लोग कैसे वेरिएशन, डिफरेंस देखते हैं और उससे क्या होता है। जो सेल है वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, उसका जो शेप है हर ऑर्गेनिज्म में
हर ऑर्गेनिज्म में उसका शेप डिफरेंट होता है। इवन सेम ऑर्गेनिज्म में, जो सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें भी डिफरेंट सेल्स का शेप डिफरेंट होता है, बिकॉज वो लोगों के फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। कोई सेल ओवल शेप का है, कोई स्फेरिकल शेप का है, कोई क्यूबॉइडल शेप का है, कोई फाइबर लाइक है, एंड सम आर पॉलीगोनल। ये इसलिए होता है बिकॉज देयर फंक्शंस आर डिफरेंट। हर एक सेल का फंक्शंस डिफरेंट होता है एंड हर एक सेल का लोकेशन अलग होता है। नर्व सेल है तो वो अलग जगह है, लीवर सेल है तो वो डिफरेंट जगह है, रेड सेल है तो वो डिफरेंट जगह। एवरी सेल हैज़ देयर exact location, their perfect location, and they differ in their location, their functions, therefore they possess different. Like for example, nerve cell has to transmit nerve impulse to organ located in different parts of the body. nerve cell का काम होता है कि वो nerve को different body parts में, nerve impulse को different body parts में travel कराते हैं, इसलिए उनका शेप फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। मीन्स दे आर लाइक लॉन्ग थ्रेड, therefore they are able to pass all the impulse. As you can see pictures in this diagram, liver cell, red cell, smooth muscle cell, fiber like cell, that is nerve cell. तो इस डायग्राम से आप लोगों को ये पता लग सकता है कि every cell has different shape, different location and different function. So our next variation is cell size. Means cell size में भी variation है। सेल्स जो है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम साइज़ के नहीं होते हैं। सेल नंबर्स में डिफ़र करते हैं, सेल शेप में डिफ़र करते हैं, एंड सेल ऑल्सो डिफ़र इन साइज। दिस इज़ आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। तो सेल्स साइज़ में भी डिफ़र करते हैं। सो स्मॉलेस्ट सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है दैट इज़ PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइकोप्लाज्मा, जो कि 0.1 माइक्रोन का है। मीन्स इट्स डायमीटर इज़ 0.1 माइक्रोन। ओके, 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। एंड द लार्जेस्ट सेल इन दिस वर्ल्ड इज़ ऑस्ट्रिच एग, which is 170 millimeter in diameter. So students, I hope that you all have got this topic correctly, and more topics means further discussion of this chapter will be continued in our next classes. So like my channel and subscribe to it.